नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणम्। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। आज का दिन गुरु उपकार दिवस है। गुरु का कितना बड़ा उपकार हुआ था आज के दिन हम आपको बताना चाहते हैं। आपने सुना भी होगा, सन 2014 की बात है, जब आचार्य श्री पूरा सत्संग शीतल धाम विदिशा मध्य प्रदेश में चातुर्मास चल रहा था और उस समय अष्टमी का सुबह का दिन था और आचार्य महाराज जी ने कुछ ब्रह्मचारियों के लिए संकेत किया, आज अष्टमी का दिन है, कुछ अच्छा सोचा है। और से 10-11 बजे सुबह ये बात हुई और दोपहर को 1:30 बजे आचार्य के कर कमलों से एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मुनि दीक्षाएं हुई थी। 4 कैसे हुई? क्योंकि जो बिरसा है, भद्दलपुर है, जिसके लिए कहा जाता है कि वहां पर 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए। इसलिए उस अवसर पर परम पूज्य आचार्य के कर कमलों से आज के दिन, अष्टमी के दिन, मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज, मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज, मुनि श्री समरथ सागर जी महाराज और मुनि श्री श्रमण सागर महाराज जी की मुनि दीक्षा हुई थी। जो अभी विराजमान है शीतल सागर महाराज जी, सम्मेद शिखर में गुणायतन में परम पूज्य श्रेष्ठ मुनि प्रमाण सागर महाराज सानिध्य में, और वहीं पर स्वास्थ्य सागर महाराज जी सिवनी में विराजमान है और से श्रमण सागर महाराज जी बंधा जी में मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के सानिध्य अपनी साधना कर रहे हैं। इसके अलावा आज का दिन रविवार के साथ पुष्य नक्षत्र है। आयुर्वेद में पुष्य नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और इसलिए माना जाता है कि जो भी आप कार्य अच्छा करना चाहें, पुष्य नक्षत्र आप प्रारंभ कर दीजिए, भारी सफलता के साथ आपके लिए वह कार्य आपका सानंद संपन्न होगा। और इसलिए आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन, जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आयुर्वेद की है, आज की नहीं है, ये जो वैक्सीनेशन पोलियो आदि की तो अभी कुछ 50-100 साल में पिलाना चालू हो गई है। आयुर्वेद के हिसाब से तो आयुर्वेद के हिसाब से प्राचीन हजारों वर्षों पहले वैक्सीनेशन फॉर किड्स जैन आचार्यों के द्वारा हजारों वर्ष पहले से प्रारंभ हो चुकी थी। आज हमेशा पुष्य नक्षत्र में वह स्वर्ण प्राशन पिलाया जाता है। स्वर्ण साथ में रहता है, साथ में रहता है शुद्ध गाय का घी और ब्रेन टॉनिक जिसको बोलते हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामानसी, मुलेठी, बच आदि ऐसी जो ब्रेन को सशक्त करती हैं, जिससे बच्चों का शरीर को मानसिक विकास होता है। ऐसा स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद की अद्भुत देन है। हमने जब सुबह आचार्य से अभी पूछा, आचार्य श्री आपने मोदी जी से क्या कहा, आपको बता दें? तो आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने मोदी जी से कहा कि भारत की सबसे बड़ी पैथी, पुरानी पैथी है, आयुर्वेद की है, इसमें आपका क्या मत है? तो मोदी जी ने कहा, जी आचार्य श्री, मैं इसको पूरे भारत देश में बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसके लिए प्रयासरत हूं।
इसलिए आचार्य सिंह ने आज हाइकू भी लिखा, बताया था उनका, आपने सुना होगा ना कि भारत बसा जिनका घर न बसा, है कि नहीं? सही है ना? तो जिनने घर नहीं बसाया, जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं या मुनि संत होते हैं या बड़े नेता होते हैं जो समाज की सेवा, देश की सेवा में, धर्मी सेवा लगे रहते हैं, उनका घर नहीं बसा। सुना है कि मोदी जी ने घर नहीं बसाया ना, ऐसा मैं सुना है। अब तो मतलब अब आचार्य श्री ने संत अपना घर नहीं बसाया। जितने भी संत महाराज हुए हैं वो सब एक हिसाब से घर गृहस्थी के हिसाब से नहीं रहते थे और संत साधना करते रहते थे। और इतिहास उड़ा के आप देख लीजिए, जब भी देश के बड़े बड़े नेताओं ने आकर के किसी भी धर्म के संप्रदाय के संतों से, मुनियों से, ऋषियों से आशीर्वाद लिया है, उनका मार्गदर्शन लिया है, उनका राज हमेशा फला फूला है। ये संतों का आशीर्वाद इतना बड़ा फलता है। और मैंने आचार्य से आचार्य श्री जब देश के बड़े महान नेता आज रवि पुष्प योग में जब पूरे देशवासियों की खुशहाली के लिए नहीं, पूरे विश्व की शांति के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वह हमेशा अवश्य फलेगा। ये सिद्धांत है, ऐसा आज वह अवसर है। और इन सब के साथ साथ में इस संयोग तो हो गए, लेकिन सबसे बड़ा संयोग जो था, आज के 1 महीने पहले घोषणा कर दी गई थी कि हाइकू प्रतियोगिता के विजेताओं को 5 अक्टूबर को घोषणा कर दी गई थी कि 5 नवंबर को रवि पुष्प योग में डोंगरगढ़ में आचार्य महाराज जी के सत्संग सानिध्य में हाइकू विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया जाएगा, जो आज आपके सामने बहुत आनंद संपन्न हुआ। और इसमें जब उन्होंने बताया संचालक ने कि इसमें अभी क्योंकि विदेश से लोगों ने शामिल हुए थे और उनके 27 पुरस्कार हैं और यहाँ भारत तो आ सकते हैं, सभी लोग आ गए। हमने देखा पुरस्कार लेने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक के सभी पुरस्कार लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। पुरस्कार तो बहाना है, एकमात्र है इनके अंदर की भावना है कि हमको ऐसे युग के महान आचार्य विद्यासागर महाराज जी का दर्शन लाभ होगा या उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसी भावना से। और जब एक छोटे से बच्चे ने, एक व्यक्ति ने क्या लिखा उस समय कि अद्भुत है आचार्य श्री की हाइकू की कल्पना कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से खेल खेल में स्वाध्याय हो गया। इसे प्रतियोगिता इनाम जीतने के लिए, नाम के लिए नहीं है, इसके द्वारा कितनी बड़ी आप लोगों ने पुण्य का अर्जन किया है, कितनी आपने असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा की है, इसको कह नहीं सकते हैं। एक कथानक आता है कि अभय कुमार जंगल में जा रहे थे तो उनको एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्हें बोला इतने भीड़ जंगल में कौन बच्चा कैसा रो रहा है। अब देखा तो वहां पर एक बालक अपनी आवाज कर रहा था, रुदन भी कर रहा था और खिल भी रहा था। आश्चर्य हुआ यहाँ क्या है, कैसे आ गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये तो मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति होती है। और बालक तो दिगंबर साधु के लिए क्या कहा गया है कि साधु तो बालकवत होता है, यथाजात होता है। तो उस अभय कुमार जी ने उस बालक को घर में लेकर के आ गए। कौन से अभय कुमार की बात बता रहे हैं हम आपको, ये राजा सैनिक के समय की बात बता रहे हैं, आपके लिए इतिहास की बात बता रहे हैं। तो उन्होंने अरे इतने भीषण जंगल में भी यह बालक जीवित रहा है, इसका नाम जीवक रखा जावे। क्या नाम रखा जाए, जीवक रखा जावे। और उसका नाम जीवक रखा गया, उसको पाल पोस के बड़ा किया गया। जब वह बड़ा हो गया तो जब उसको पता चला कि नहीं, मैं तो मेरे पिताजी अभय कुमार जी या सैनिक जहां मैं हूं ये मेरे पिताजी नहीं है, मैं तो किसी और की संतान हूं, पता ही नहीं हूं, मैं जंगल में था, मेरा ना गोत्र का पता है, ना खानदान का पता है और ना ही कुल का पता है। ऐसे उसके मन में धारणा आ गई, मानसिकता आ गई कि ऐसे रहने से फायदा क्या है, क्या ऐसे जिंदा रहने मतलब क्या है, इससे तो मेरी अवहेलना होगी, मेरी तो निंदा होगी। जब अभय कुमार को पता चला तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने मगध, जहां बिहार की बात बता रहे हैं, पटना, वहां से उसको अध्ययन करने के लिए तक्षशिला भेज दिया। तक्षशिला क्या कहलाती मैं आपको बताता हूं।
तक्षशिला संपूर्ण विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, जो आज के लगभग ईसा से 700-800 वर्ष पहले खोली गई थी। कहां तक्षशिला? वर्तमान में पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है ना, शहर है ना, उससे 18 मील दूर पर स्थित तक्षशिला है, जहां पर 1-2 नहीं, अभी कोई भी यूनिवर्सिटी होती है वहां पर तो 10-20-25 ही डिपार्टमेंट होते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय 60 यूनिवर्सिटी थी, HOD थी, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इतने वहां 60 प्रकार के वहां पर डिपार्टमेंट, मतलब उसको बोलना चाहिए इतने विषय, इतने विभाग थे। सभी कक्षाओं की वहां पर सभी विषयों की वहां शिक्षा दी जाती थी, और वहां पर 10,500 विद्यार्थी लाभ लेते थे। वह तक्षशिला आपको बता रहे हैं। और ये भी आपको बता दें, जो कि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण होती है ना, उसके सबसे बड़े आचार्य के नाम में पाणिनि नाम माना जाता है। उन्होंने वहां पर अध्ययन करके वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अब मैं इसके पीछे क्या आपको रहस्य बता रहा हूं। अब जब उसको वहां पर भेजा गया, किसको? जीवक को भेजा गया। आपको एक और बात बता दें, जैन सम्राट चंद्रगुप्त हुए हैं और उनको पूरे अर्थशास्त्री चाणक्य हुए, उनको देखने, उनको पूरी उनके मंत्रिमंडल में थे। उन चाणक्य की भी शिक्षा दीक्षा जितनी भी हुई है ना, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई है। इतिहास की बात आपको बता रहे हैं। वहां पर आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञान था। जब जीवक को वहां पर भेजा गया, जो कि जंगल में मिला हुआ था, उसके लिए फिर वहां आयुर्वेद का ज्ञान कराया गया। वहां आयुर्वेद से पूरा ज्ञान और निष्णात बन गए वह जीवक। आप पुस्तक उठा के देख लेना कि आयुर्वेद में किसका नाम आता है, तो इन सब के साथ में जीवक का नाम भी आता है। और जब वह वहां से निष्णात हो गया, वह वापस नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं वापस करूंगा क्या, मगध में जाकर मैं वापस करूंगा क्या? तो वो नहीं आ रहे थे, वापस आ गए। तब अभय कुमार जी ने कहा, नहीं आप वहां पर चलिए। और उनसे कहा गया कि आप संकोच मत कीजिए। उन्हें बोला, मेरा कुल का पता नहीं है, मेरा खानदान का पता नहीं है, मेरे गोत्र का पता नहीं है, मैं किस जात का कुछ पता नहीं है। तब उन्होंने क्या बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक अखंड ज्योति पत्रिका में एक प्रसंग आया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। तब जीवक ने कहा, गुरु मैं नहीं जाता वापस। मैं आपको गुरु की महत्ता बता रहा हूं। जब जीवक वहां वापस नहीं जा रहा था अपने मगध पर आयुर्वेद की शिक्षा लेने के बाद में, तब उनके गुरु ने कहा था, बस तुम चिंता मत करोगी, तुम चिंता करो कि हमारा कुल क्या है, हमारा खानदान क्या है, हमारा गोत्र क्या है। तब उन्होंने कहा, गुरु ने कहा, आज से तुम्हारी योग्यता ही तुम्हारा कुल है, आज से तुम्हारी क्षमता ही तुम्हारा खानदान है, आज से तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा खानदान है, और आज से तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हारा कुल और गोत्र है। इसलिए किसी ने कहा है ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। ऐसा आप लोगों ने ज्ञान का अर्जन करने का पुरुषार्थ किया है हाइको के माध्यम से, जिसमें गुड़ रहस्य आचार्य श्री ने छिपे हैं, केवल 7 अक्षरों का है। एक और हम आपको आज बता दें, वर्तमान में जैसे कहा जाता है ना, एक्यूप्रेशर वगैरह जापान आदि चीन में चलता है, ये सब एक्यूप्रेशर भारतीय परंपरा प्राचीन रही है। आज के 5-5 हजार वर्षों पहले ये एक्यूप्रेशर जिसे दबाव रहते हैं ना, इसमें यहां तक कि भारत में सबसे पहले ही जो सर्जरी वगैरह होती है ना, वो सब इतिहास देखना, सर्जरी सबसे पहले यही भारत में चालू हुई थी। ये कौन कह रहा है? ये धर्मपाल की पुस्तकें कह रही हैं कि 16वीं-17वीं शताब्दी में जब वहां पर यहाँ पर जब अंग्रेज विद्वान इतिहासकार आए थे, तब उन्होंने देखा था तो किसी युद्ध में कुछ नाक वगैरह कट गई थी, तो वहां के महाराष्ट्र के किसी गांव के पास में ना उस वैद्य ने अपने उन सबसे नाक की प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी। कैसे पता चला? ये सब तक्षशिला
और नालंदा विश्वविद्यालय में सबकी शिक्षा दी जाती थी। ऐसा ज्ञान का यह साधना केंद्र भारत अनादिकाल से रहा हुआ है, जहां पर आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर भगवान ने अपनी पुत्रियों को, ब्राह्मी सुंदरियों को सबसे पहले शिक्षा दी। अक्षर ज्ञान, लिपि, ब्राह्मी और लिपि का ज्ञान दिया ना, अक्षर का। ये सब भारत की ही परंपरा रही है। ऐसा वह भारत देश में यह जब तक्षशिला में वह उसने जीवक ने आयुर्वेदिक ज्ञान प्राप्त किया, और इन्हीं गुणों के कारण से उन्होंने, गुरु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गुण ही तुम्हारे सम्मान है और तुम इस सम्मान के भागीदार होगे। इसलिए कर्म से मनुष्य की पहचान होती है, कुल गोत्र से नहीं होती है। ऐसा सबसे पहले भारत में हर विषय में निष्णात था। एक हम आपको जोक बता रहे हैं, विदेशी व्यक्तियों की और भारतीय व्यक्तियों की आपस में चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, देखो मैंने सबसे पहले इसकी खोज की है। तुमने क्या की खोज की है? हमने इसकी खोज की है, हम इसकी खोज की है। दोनों में बहस आपस में चल रही थी, भारतीय व्यक्ति में और विदेशी व्यक्ति में। तो उसने कहा कि सर्जरी बताओ, अच्छा सबसे पहले कहां हुई थी? तो व्यक्ति कहता है, सर्जरी हमारे भारत में हुई थी। अरे प्रूफ बताओ, प्रूफ बताओ। उसने क्या प्रूफ बताया? उन्होंने कहा, ऐसा वैदिक धर्म में ऐसा आता है, उस हिसाब से बता रहे हैं कि वैदिक धर्म में ऐसा आता ना कि उस समय जो गणेश जी थे ना, तो उनके लिए कुछ ऐसे घटना घट गई थी। और उस समय जो मतलब पार्वती जी थी ना, तो उस समय शंकर जी से कहा कि कैसे क्या करें। तब उस हिसाब से उनके लिए कोई हाथी वगैरह का ऐसा ऐसा ना, तो उससे उन्होंने ऐसा कर दिया। उन्हें अपना मतलब प्रूव किया भारतीय व्यक्ति ने कि सर्जरी सबसे पहले कहाँ हुई थी? हमारे भारत में हुई थी, क्योंकि इसका प्रूफ क्या है? गणेश जी हैं। ये उदाहरण इसलिए बता रहा, आपके एक जोक बता रहे ना। तो जिस देश में इस ज्ञान की हमेशा से परंपरा रही है, उस देश में इस हिसाब से सब होता रहा है। जिस प्रकार से आपने आज का लाभ लिया और हाईकू प्रतियोगिता में इसका आपने नाम लिया कर लिया है। इसलिए आचार्य श्री ने एक हाईकू बहुत अच्छा लिखा है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। पीछे भी देखो, क्या? पीछे भी देखो, पीछे लग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। ये आचार्य का हाईकू है कि हम जब पीछे रहेंगे, हम जब पीछे मतलब किसी का पीछा मत करो, क्योंकि जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है उसको तो आप भी देखो कि हमारा इतिहास क्या था। यह भारत हमारे सोने की चिड़िया थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि जैसा आचार्य महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप इसको भारत को भारती बोलो। किसी ने प्रश्न किया कि भारत का नाम आप कहते भारत का नाम है, तो सबसे पहले भारत का नाम कहां पर है? प्रूफ बताओ। हम आपको बता देते हैं कि भारत शब्द शिलालेख में कहां लिखा है। तो आज के 2-2,500 ईसा के पूर्व पहली शताब्दी पर सम्राट खारवेल हुए हैं, उड़ीसा में हुए ना सम्राट खारवेल, और उदयगिरी खंडगिरी जिनका है वहां पर शिलालेख, वहां पर आप जाके पढ़ा होगा। उसकी 10वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, उसने प्रत्येक वर्ष में कौन कौन से कार्य किए इसका पूरा वर्णन है। तुम कहते हो कि सबसे पहले हमने नहर बनाई, हमने खोज की, यहाँ पर सब बोलते ना, हमने डैम बांध बनाए। आज के 2100 वर्ष पहले उस वहां पंक्ति में लिखी हुई है, उस राजा सम्राट खारवेल ने सबसे पहले अपनी राजधानी, नाम नहीं ध्यान आ रहा क्या नाम है, पूरा किस नदी में से नहरों को बनाकर वहां पर बांध को बना करके वहां से नहर निकाली गई थी। इसलिए जल की व्यवस्था, जल प्रबंधन किसी को मालूम है तो इस भारत में सबसे पहले जल प्रबंधन की व्यवस्था भारतीयों के द्वारा हुई थी। उमा स्वामी महाराज जी ने तत्व सूत्र में 2000 वर्ष पहले भी इस सब के लिए सूत्र लिखा है। निक्षेप वगैरह जो आता ना, प्रथम अध्याय में आता है, ये MBA का सबसे बड़ा सूत्र कहलाता है। MBA का है कि कैसे पहले बैंकिंग परिग्रह के नाम आते हैं, उसमें आता ना क्षेत्र, वास्तु से धन धान्य दासी दास कुप्य भांडा प्रमातिक्रमा, ये आता ना, उसमें आता ना। तो आप ये देखो
कि बैंकिंग की व्यवस्था जिसको आप अभी बोल रहे हो, ये आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, ध्यानाचार्य महाराज जी ने आज के 2000 वर्ष पहले हम सबको बता दी गई थी। ऐसा है, इसलिए पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। हम देख रहे हैं कि सब जितने भी विजेताओं के मन में बड़ा उत्साह है और बड़ी प्रसन्नता है। अब इन लोग सोच के रख लिया है, ये तो प्रतिनिधि के रूप में जिससे बैठे हुए हैं, अब हम तुमको पीछे नहीं रहना है, हमको आगे बढ़ना है। किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? अहिंसा के क्षेत्र में, सत्य के क्षेत्र में, प्राणी रक्षा में, जीव दया में, परोपकार में और जन कल्याण की भावना में हमको अपने भारत देश का नाम आगे रखना है। और इसलिए हम पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा, हम सबका नंबर भी सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम हो, जग के उन सब मुनि राजाओं को मेरा नम्र प्रणाम हो। और आगे दीपावली का त्योहार आने वाला है, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, लड्डू का समय आ रहा है, लड्डू चढ़ाएंगे ना, तो आपके जीवन में, ऐसा कहा जाता ना, आपके जीवन में खुशियां हरदम हो, आपके जीवन में खुशियां हरदम हो, आपके जीवन में गम बेहद कम हो। आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में खुशियां बेहद हो और खुशियां बहुत ही कम हो। आपके जीवन में गम बेहद कम हो, खुशियां खूब हो और आपके जीवन में गम बेहद कम हो। गम जब भी चले तुम्हारे ओर, गम जब भी चले तुम्हारी ओर, खुदा करे बीच में खड़े हम मिलें, ऐसा कहा जाता ना। तो आपके जीवन में इसी ढंग से खुशियां आती रहें और आप धर्म की आराधना करते रहें, अपने आत्मा की साधना करते रहें, उस साधना के माध्यम से अपने आत्म वैभव को प्राप्त करें। और यहाँ पर आचार्य के आशीर्वाद से सब देख ही रहे हैं कि बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए प्रसवस्थली वगैरह खोली गई है, उनको शिक्षा प्राप्त है, क्योंकि संस्कार ही हमारे जीवन है। संस्कार क्या चीज है? संस्कार परिवर्तन का नाम है। संस्कार हमको एक मार्गदर्शक बनाते हैं। इसलिए एक हाईकोर्ट में प्रश्न भी पूछा गया था कि गुरु किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से हमको मोक्ष मार्ग में आगे चलाते हैं? तो ठंडी ठंडी हवा के अनुसार चलाते हैं क्या, कि आगे की हवा के अनुसार चलाते हैं क्या है? हाँ, तो उसमें कोई प्रश्न, उसमें उत्तर था ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि गुरु हम सबको मार्ग में चलाते हैं, पीछे की हवा के समान चलाते हैं, सिर पर चलते और चलाते औरों को भी। अरे हाँ, इस प्रकार से होता है। सबने एक मलाई वाली प्रश्न भी आपने अच्छा उसमें उत्तर दिया होगा ना, कि इसलिए मलाई कहाँ पड़ती है? अशांत दूध में, उबलते दूध में कि प्रशांत दूध में? हाँ, शांत दूध में। सब लोग घर में रोज दूध उबालते हैं ना, तो कभी उबलते दूध में मलाई नहीं पड़ती है, जब शांत हो जाए तभी उसमें मलाई पड़ती है। इसी प्रकार से जो अपने अंदर हम यदि प्रभु की भक्ति आराधना की ऐसी मलाई प्राप्त करना चाहते हैं, हमको अपने मन को शांत रखना होगा, शांत रखना होगा। ऐसा कहा जाता है ना कुछ युगों से, हम शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही शांत है। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। हम सबका स्वभाव तो क्षमा है। उत्तम क्षमा माधव आजव, शौच संयम तप त्याग आखिर ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म जो हैं, 10 लक्षण, ये हमारे स्वभाव हैं। ये अलग अलग धर्म नहीं है। ये जितने भी धर्म हैं, ये तो उस फूल की पंखुड़ी के समान हैं। जो आप माला पहनते हैं, हार पहनते हैं मोती का, ये माला तो एक ही है, उसमें मोतियां अलग अलग हैं। ऐसे 10 धर्म का ये है, जो कि इसलिए आते हैं कि हम सब इस गुणों को प्राप्त करें और उसको आगे बढ़ाते रहें। एक और प्रश्न उसमें था, इसमें हाईकोर्ट में प्रश्न भी, एक प्रश्न ऐसा था ना कि आंधी में शीर्षासन लगाता है, आंधी में शीर्षासन लगाता है बरगा पेड़ कि बाबा रामदेव कि बाबा भारती कि बैत का पेड़ है?
हाँ, कौन सा है? आपने हाई को अच्छे से पढ़ना। आप हाई को में लिखा, आता से लिखा हुआ ना कि आंधी आने पर, इसलिए हम आपको देखो इनसे कितना ज्ञान मिलता है। इसमें बताया गया है, इसमें उत्तम माधव धर्म की बात बताई जा रही है। कौन सी? उत्तम माधव धर्म बताई जा रही है कि जब भी आंधी तूफान चलता है तो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बेंत का होता है तो बेंत का पेड़ झुक जाता है, बेंत का पेड़ झुक जाता है। छोटे छोटे चकोड़ा के पेड़ होते हैं ना, वो कभी भी उखड़ते नहीं है। और जो अकड़ के खड़े रहते हैं, बड़ के वृक्ष, पीपल के पेड़ सब रहते हैं ना, तो इतने तीव्र आंधी तूफान आती है वो उखड़ जाते हैं। उखड़ गए, उनका जो सिर ऊपर रहता ना तो वो नीचे हो जाता है और जड़ उनकी ऊपर हो जाती है। इसलिए यदि ऐसी आंधी भी आ जाए, ऐसे कर्म का उदय भी आ जाए, ऐसे को भी क्रोध मान माया लोग ऐसे कसा को उदय भी आ जावे, उस समय आप माधव धर्म को रखेंगे, थोड़ा झुक जाओ ना भैया, क्या फर्क पड़ता है। उसने हमको गाली दी, उसने हमको आंख दिखाई, उसने हमको बे कहा, कोई बात नहीं। घर में जब भाई बहन की लड़ाई होती थी, घर में सब क्या होती है, होती नहीं होती? क्यों बच्चे? होती ना, बहनों बहनों की लड़ाई होती, बच्चों में आपस में लड़ाई होती रहती है। और विशेष करके जब मान ला काका दाऊ चाचा ताऊ जी के बच्चे हो जाते हैं, और मान लो उसके बीच में मामा के बच्चे आ जाते हैं, बुआ के बच्चे आ जाते हैं, तो लड़ाई तो चलती रहती है, आनंद भी आता रहता है, नहीं आता रहता है। अब उस समय सब शिकायत करने जाते हैं, मम्मी मम्मी उसने आपको ऐसा कर दिया, बुआ आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, मामी मामी ऐसा कर दिया, ऐसा करता है, ताई जी ऐसा कर दिया ना। उस समय माँ क्या समझाती हैं? बड़े बच्चे को समझाती हैं, कोई बात नहीं, वो तो छोटा था, तुम तो बड़े थे, तुम तो अपना बड़प्पन रखते, कोई बात नहीं। ऐसे कुशलता से माताएं बहनें समझा करके शांत कर देते हैं। इसलिए मलाई किसमें पड़ती है? शांत दूध में पड़ती है। तो जब ऐसा कर्म का उदय आता है, उस समय हम क्या करना चाहिए? क्योंकि जो बेंत का वृक्ष वो तो झुक गया, जब आंधी तूफान निकल गया तो फिर से खड़ा हो गया। लेकिन जब अकड़ के जो खड़ा रहा, बड़ का वृक्ष खड़ा रहा, उस आंधी ने उसको उखाड़ दिया, उसने शीर्षासन लगा लिया, उसका सिर तो नीचे हो गया, उसकी जड़ रूपी पैर तो ऊपर हो गए। इसलिए इसका उत्तर न बाबा रामदेव है, न बाबा भारती है, और न बेंत है। इसका सही उत्तर तो बड़ का वृक्ष है। ऐसा हाइको में आया था। कोई बात नहीं, आपका अब समझ दिमाग तो चला, कौन सी बात है। क्योंकि क्या करें, दिमाग काम करता नहीं है, इसमें जंग न लग जाए, इसी भावना से ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है, ताकि हमारा ज्ञान और परिमार्जन होता रहे और हम ज्ञान की आराधना साथ में अपने आत्मा की आराधना भी करते रहें। इसी मंगल भावना से सभी के लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। क्योंकि आज मोदी जी भी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए थे, तो इस हिसाब से आता है थोड़ा व्यस्त उस कार्यक्रम में व्यस्त रहे हैं ना। लेकिन 88 से 1:15 बजे www.guru के जो संचालक सौरभ जी है ना, वो गुरु के पास में गए 11:15 बजे। आचार्य सभी प्रतियोगी आए हैं, तो आचार्य श्री ने उनके लिए, सभी के लिए दोनों हाथ से उठा करके आशीर्वाद दिया। और ठीक है, प्रयास करेंगे, आप तो अपना कार्यक्रम चालू करो। तो हम सभी गुरु की छत्र छाया में यहाँ पर परिसर में बैठे हुए हैं। अभी सब लोग यहाँ पर जिनका पुरस्कार, क्योंकि सर्टिफिकेट में नाम अलग अलग रहता ना, तो वहां पर अपना जाकर के व्यवस्थित इनाम वगैरह वहां से आप ले लेना, है कि नहीं। और दूसरा ये बताना, और सबसे पहले हम आशीर्वाद उनको देते हैं कि जिन्होंने इसमें भाग लिया, उत्साह के साथ में नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, सबसे पहले उनके लिए हम आशीर्वाद देते हैं, गुरुजी आशीर्वाद। क्योंकि नंबर से प्रोत्साहन पुरस्कार रहता है, हमारी प्रतिभा, हमारा उत्साही, हमारा स्वयं का पुरस्कार रहता है, सम्मान होता है। ऐसी भावना के साथ में हमको इन सभी, ये नहीं कि जो प्रतियोगिता है, जो आपके मंदिर में, घर में, जिनवाणी में आचार्य ग्रंथ रखे हुए हैं, उनका आप स्वाध्याय करते रहेंगे, उनको भी पढ़ते रहो, ताकि आपका स्वाध्याय का क्रम चलता रहेगा। ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण, इसलिए उसको अर्जन करते रहो। और जब संचालक ने बताया कि 93 वर्ष के एक मांझी महाराष्ट्र की हैं, 90 वर्ष की मांझी कटनी की हैं, उसमें भाग लिया, कितना बड़ा होता है। हम सब देखते रहते ना कि हर जगह पर कई
80 साल के व्यक्ति भी PhD करते हैं, MA कई विषय में पढ़ाई करते रहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने कोई भी उम्र नहीं होती है, इसलिए ज्ञान का अर्जन करो। लेकिन कैसे अर्जन करें? ज्ञान कब सार्थक होगा? एक हाईकोर्ट में अच्छा से लिखा है कि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो वह ज्ञान प्राण है, अन्यथा स्वान, ऐसा आता है ना। जो ज्ञान अर्जन किया उसको यदि आपने संयम के साथ ग्रहण किया, सदुपयोग किया, तो वह प्राण है, आप हम सबको ताड़ने वाला है। यदि आपने उसको उस ढंग से उपयोग नहीं किया तो स्वान है ना। कि वैसे यदि आपने नॉलेज आपने प्राप्त किया है तो इट विल बी एज ए गॉड, अदरवाइज एज ए डॉग, ऐसा आता ना। इसलिए हमको गॉड बनना है, ईश्वर बनना है, प्रभु बनना है और उस सिद्ध सलाम जाना है। और आज अष्टमी हो गई, अगली अष्टमी से सिद्ध चक्र मंडल महाविधान का आयोजन भी सभी जगह होने वाला है, सिद्धों की आराधना होने वाली है। इसलिए मैं उन सिद्धों की आराधना करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। अविचल ज्ञान प्रकाशते गुण अनंत की खान, ध्यान धरे सो पाइये परम सिद्ध भगवान। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की। कायु सर।